अब तक हम सब ने धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा की कथा सुनी। आज श्री चित्रगुप्त भगवान और भाई दूज की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है और इसी दिन भाई दूज भी मनाया जाता है। सृष्टि निर्माण के उद्देश्य से जब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से सृष्टि की कल्पना की तो उनकी नाभि से कमल पुष्प निकला जिस पर एक पुरुष आसीन था। चूंकि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि के निर्माण के उद्देश्य से हुआ था, अतः यह ब्रह्मा कहलाए। इन्होंने सृष्टि की रचना के क्रम में देव, असुर, गंधर्व, अप्सरा, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 पांव 4 पांव वाले पशु से लेकर स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी, सर्पादि जीवों, चंद्रमा, सूर्यादि ग्रहों और बहुत से जीवों को एक ही समय में उत्पन्न किया। जीवन मृत्यु के चक्र को चलाने के लिए यमराज की उत्पत्ति भी की, जिन्हें धर्मराज की संज्ञा प्राप्त हुई। और जब यमराज को यह पता चला कि उनका जन्म सृष्टि के लोगों के उद्धार के लिए हुआ है, तो उन्होंने इसके लिए ब्रह्मा जी से एक योग्य सहयोगी की मांग की। तब ब्रह्मा जी एकाग्रचित्त होकर 10,000 वर्षों की समाधि लगाई। अंत में विश्रांत चित्त हुए। तद उपरांत उस ब्रह्मा जी के शरीर से बड़ी भुजाओं वाले श्याम वर्ण, कमलवत शंख तुल्य गर्दन, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम दवात लिए, तेजस्वी, अति सुंदर विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्मा, जो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ। उस अव्यक्त पुरुष को नीचे ऊपर देख ब्रह्मा जी ने समाधि छोड़कर पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुनकर वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी निज शरीर रज पुरुष से हंसकर प्रसन्न मुद्रा से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त तुम्हारा नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी धर्माधर्म वितार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा जी के 17वें और अंतिम मानस पुत्र हैं। धर्मराज भगवान चित्रगुप्त के शक्तियों का वर्णन शिव पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में है। कायस्थ राजवंश इन्हीं की देन है। वे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ राजाधिराज, सकार एवं निराकार, साक्षात परम ब्रह्म और महाकाल हैं। नमस्तेस्तु चित्रगुप्ते यमपुरी सुरपूजिते, लेखनी मसी पात्र हस्ते चित्रगुप्त नमोस्तुते। भगवान चित्रगुप्त की 2 पत्नी हैं। पहली नंदिनी हैं, जो सूर्य नारायण के बड़े पुत्र श्राद्ध देव मुनि की कन्या हैं और इनसे 4 पुत्र हैं। भगवान चित्रगुप्त की दूसरी पत्नी इरावती हैं, जो कश्यप ऋषि के पोते ऋषि सुशर्मा की कन्या हैं और इनसे 8 पुत्र हैं। चित्रगुप्त भगवान यमराज के साथ रहकर इंसान के जीवन मरण और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। माना जाता है कि मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन व मृत्यु की अवधि का हिसाब किताब भी
कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। यह कायस्थों की सबसे बड़ी पूजा होती है। यह पूजन बल, बुद्धि, साहस, शौर्य के लिए अहम माना जाता है। कई पुराणों ग्रंथों में इस पूजन के बगैर कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि तभी से कायस्थ समाज दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यमद्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत कलम दवात पूजन करके ही कलम को धारण करते हैं। Till now, we all have heard the story of Dhanateras, Narak Chaturdasi, Deepavali, and Govardhan Puja. Today, we will listen the story of Sri Chitragupt Bhagwan and Bhai Dooj. Bhagwan Chitragupt is worshipped on the second day of Shukla Paksh of Kartik month, and Bhai Dooj is also celebrated on the same day. For the purpose of creation of universe, when Bhagwan Vishnu imagined the creation through his Yoga Maya, a lotus flower emerged from his navel on which a man was seated. Since his origin was from the purpose of creation of the universe and formation of the universe, hence he was called Brahma. In the order of creation of universe, he created goddess, demons, Gandharvas, Apsaras, Brahmins from mouth, Kshatriya from the arms, Vaisya from the stomach, Sudras from the legs, two-legged and four-legged animals, men, women, animals and birds, snakes, moon, the sun, planets, and many living beings were created at the same time. To control the cycle of life and death, Yamraj was also created, who came to be known as Dharmaraj. And when Dharmaraj came to know that he was born for the salvation of the people of the universe, he asked Brahmaji for a worthy ally. Then Brahmaji concentrated and meditated for 10,100 years and finally became relaxed. After that, from the body of Brahmaji, unmanifested man with dark complexion, a neck like a lotus conch, very intelligent with a pen and ink pot in his hand, very beautiful with strange limbs, stable eyes, was born from the body of Brahmaji. Looking up and down at the unmanifested man, Brahmaji left the samadhi and asked, O Purushottam, who are you standing in front of me? Hearing these words of Brahma, the man said, O Vidhi, I have been born from your body. There is not even the slightest doubt about it. O Father, now you are worthy of naming me, so do it and also tell me the work worthy of me. Hearing this sentence, Brahmaji laughed and said, in a happy mood to his body, Rajapurusha, that you were born from my body, hence your name is Kayastha, and Chitragupta, your name will be famous on earth. O son, Dharmaraj Yampuri will be your permanent abode for spreading Dharma. Bhagwan Chitragupt ji is the 17th and last mental son of Brahmaji. The powers of Dharmaraj Bhagwan Chitragupta are described in Shiva Puran, Bhavishya Puran, Garura Purana, and Vishnu Purana.
Kayastha dynasty is his contribution. He is the best king among the gods. He is the corporeal and incorporeal supreme Brahma. He is Mahakal. नमस्तेस्तु चित्रगुप्ते यमपुरी सुरपूजिते लेखनी मसीपात्र हस्ते चित्रगुप्त नमोस्तुते. Bhagwan Chitragupta has two wives. The first is Nandini, who is the daughter of Sraddhadev Muni, the elder son of Suryanarayan, and has four sons from her. Second wife of Bhagwan Chitragupta is Iravati, who is the daughter of Rishi Susharma, grandson of Rishi Kashyap, and has 8 sons from her. Bhagwan Chitragupta lives with Yamraj and keeps track of man's life, death, and sins and virtues. It is believed that a person gets result according to his deeds, and the account of his life and death period is also written accordingly to his deeds. This is the biggest worship of Kayastha. This worship is considered important for strength, intelligence, courage, and bravery. In many Puranas texts, any worship is considered incomplete without this worship. It is believed that since then, the Kayastha community keeps the pain after the worship of Deepavali, and on the day of Yamadutiya, they hold the pain only after worshipping Bhagwan Chitragupta's pen and ink pot. कहा जाता है जब भगवान राम दशानन रावण का वध और लंका विजय कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे, उनके राज्याभिषेक की तैयारी की जाने लगी तो भरत गुरु वशिष्ठ को भगवान राम के राज्य तिलक के लिए सभी देवी देवताओं को संदेश भेजने की व्यवस्था करने के लिए आग्रह किए. गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को ये काम सौंपकर राज्य तिलक की तैयारी करने लगे. राज्याभिषेक में सभी देवी देवता का आगमन हुआ. भगवान राम चित्रगुप्त जी को ना देख अपने अनुज भरत से उनके विषय में पूछा. भगवान चित्रगुप्त की खोज हुई तो पता लगा कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त जी को निमंत्रण पहुंचाया ही नहीं था, जिसके कारण भगवान चित्रगुप्त नहीं आए. फलस्वरूप उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस भूल को अक्षम्य मानते हुए यमलोक में सभी प्राणियों का लेखा जोखा लिखने वाली कलम को उठाकर किनारे रख दिया. राज तिलक के उपरांत जब सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को गए तो देखा स्वर्ग और नर्क के सारे काम रुके हुए हैं. प्राणियों का लेखा जोखा न लिखे जाने के कारण ये तय कर पाना कठिन हो रहा था कि किसको कहाँ भेजना है. भगवान चित्रगुप्त को मनाने के लिए और गुरु वशिष्ठ की भूल को सुधारते हुए भगवान राम ने अयोध्या में चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान चित्रगुप्त की स्तुति कर गुरु वशिष्ठ की गलती के लिए क्षमा याचना की. श्री अयोध्या महात्म्य में इसे श्री धर्महरि मंदिर कहा गया है. धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता. इसके बाद नारायण रूपी भगवान राम का आदेश मानकर भगवान चित्रगुप्त जी ने 24 घंटे बाद पुनः
कलम की पूजा करने के पश्चात उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य आरंभ किया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कायस्थ समाज दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यमद्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त का विधिवत कलम दबात पूजन करके ही कलम को धारण करते हैं। इस घटना के पश्चात ही कायस्थ ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हुए और इस घटना के पश्चात मिले वरदान के फलस्वरूप सबसे दान लेने वाले ब्राह्मणों से दान लेने का हक भी कायस्थों को ही है। It is said that when Bhagwan Rama returned to Ayodhya along with his wife Sita and brother Lakshman after killing Ravana and conquering Lanka, when preparations were made for his coronation, Bharat requested Guru Vasishtha to make arrangements to send a message to all the gods and goddesses for the coronation of Bhagwan Rama. Guru Vasishtha handed over this work to his disciples and started preparing for Rajatilaka. All the gods and goddesses attend the coronation. Bhagwan Ram, not seeing Chitragupta ji, asked his younger brother Bharat about him. When Bhagwan Chitragupta was searched, it was found that the disciples of Guru Vasishtha had not invited him, due to which Bhagwan Chitragupta did not come. As a result, considering the mistake of Guru Vasishtha as unforgivable, he picked up the pen which was used to write the account of all the living beings in Yamaloka and kept it aside. After the coronation, when all the gods and goddesses went to their respective places, they saw that all the work of heavens and hells had stopped. Due to the fact that the accounts of the living beings were not written, it was becoming difficult to decide who should be sent where. To appease Bhagwan Chitragupta and correct the mistake of Guru Vasishtha, Bhagwan Ram built the Chitragupta temple in Ayodhya and praised Bhagwan Chitragupta and apologized for the mistake of Guru Vasishtha. In Sri Ayodhya Mahatmya, it has been called Sri Dharmahari Temple. It is a religious belief that all the pilgrims coming to Ayodhya must have darshan of Sri Dharmahari ji. Otherwise, he does not get the virtuous result of this pilgrimage. After this, following the order of Bhagwan Rama in the form of Narayan, Bhagwan Chitragupta again picked up the pen and worshipping it after 24 hours later and started the work of writing the account of the living beings. It is believed since then the Kayastha community keeps the pen after the worshipping of Deepavali, and on the day of Yamadutiya they wear the pen only after worshipping, and on the day of Yamadutiya they hold the pen only after worshipping Bhagwan Chitragupta, pen and ink pot. Only after this incident, Kayastha became revered by Brahmins also, and as a result of the boon received after this incident, Kayasthas also have the right to take the bequests from the most charitable Brahmins. भाई दूज। प्रत्येक वर्ष भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनके एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना थी। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे। विवाह उपरांत यमुना अपने पति श्री कृष्ण के घर मथुरा चली गईं। यमुना बार बार भाई यमराज को अपने घर आने के लिए कहती, लेकिन काम की अधिकता के कारण यमराज अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते। एक दिन यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वह कार्तिक मास के शुक्ल द्वितीया की तिथि को उसके घर आएंगे। लेकिन यमराज को यमुना के घर जाने में संकोच हो रहा था, क्योंकि यम लोगों के प्राणों को हरते हैं। ऐसे में उन्हें कोई अपने घर नहीं बुलाता। लेकिन अपनी बहन को दिए वचन के कारण वह यमुना के घर जाते हैं। यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका प्रेम से आतिथ्य सत्कार करती हैं। अपनी बहन की सेवा भावना देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने उनसे वचन लिया कि वह प्रत्येक वर्ष इसी तिथि यानी कार्तिक माह की शुक्ल द्वितीया को उसके घर भोजन करने आएंगे। यमराज ने भी तथास्तु कहकर उन्हें अनेक उपहार दिए। माना जाता है कि इसी दिन से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि जो भी भाई बहन एक साथ इस दिन यमुना नदी में स्नान करते हैं और बहन के हाथ से तिलक लगवा उसका बना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे यम का भय नहीं रहता और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। सबों को भगवान चित्रगुप्त, यमदेव और देवी यमुना का आशीर्वाद प्राप्त हो। Every year, the festival of Bhai Dooj is celebrated on the second day of Shukla Paksha of Kartik month. According to the legend, Suryadev's wife's name was Chaya. He had a son Yamaraj and a daughter Yamuna. Yamaraj loved his sister Yamuna very much. After marriage, Yamuna went to her husband's Sri Krishna's house in Mathura. Yamuna repeatedly asked brother Yamaraj to come to her house, but due to excessive work, Yamaraj was unable to go to meet his sister. One day, Yamuna took a promise from Yamaraj that he would come to her house on Shukla Dutiya date of Kartik month. But Yamaraj was hesitant in going to Yamuna's house because Yama kills people's life. Hence, no one invites him to their house. But because of the promise given to his sister, he goes to Yamuna's house. Yamuna was very happy to see her brother Yama and welcomes him with love. Yamaraj was very happy to see his sister's service spirits and asked her to ask for a boon. Yamuna took a promise from him that he would come to her house every year for food on this date, that is Shukla Dvitiya of Kartik month. Yamaraj also said Tathastu and gave her many gifts. It is believed that the tradition of Bhai Dooj started from this day. It is also believed that any brother and sisters take bath together in the Yamuna river on this day and get the tilak from their sister's hand and eat the food prepared by her,
do not have to fear Yama and are blessed with long life. May everyone receive the blessing of Bhagwan Chitragupta, Yamadev, and Goddess Yamuna.